हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 16। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो है हम लोकोमोशन और मोमेंट के बारे में करेंगे। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कई क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो। जिन बच्चों के पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है और जिनका टॉपिक जो है लोकोमोशन एंड मोमेंट है, उन बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ये चैप्टर देखना, क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसमें मानव कंकाल के टाइप, उसके बारे में, गति कैसे होती है, पेशीय गति कैसे होती है, पौधे कैसे गति करते हैं, तो इन सब के विषय में जो है हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुँचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Most important topic is locomotion and movement. As a chapter 16 is a NIS board, there is a NCERT, UP board and Bihar board is a most important topic, locomotion and movement. The movement is there a temporary, is a permanent displacement of body or it is a part from its original position. There is a living beings to the part, therefore of their move in the response to the stimulus from to outside from the within the body. The locomotion, on the other hand, it is displacement of the entire body from one place to another. It is the characteristics of feature of all animal. There are protista, zoospores, and human gametes and lower plants. After the study this lesson, the learner will be able to be themselves there the moment in the important feature of all living beings. And process there is a locomotion is the characteristics of the protista and gametes and the spore of some lower plants and animal. And differentiation between the movement and locomotion with the help of example and explain to the function of the cilia and flagella as a organelles for the movement and locomotion of the protista and animal. They recognize the skeleton and muscles organs which help to the locomotion in an animal and describe the structure and working of muscle. And also you describe to their types of contractile protein and the role of muscle contractions and explain to the mechanism of muscle contraction and all the provide as an outline of human skeleton system and the mention the function of their part and give to brief account of disorder related to the muscles and skeletal system, they such as the Synesthesia gravis, tetany, muscular deficits and arthritis, osteoporosis and gout.
दोस्तों ये चैप्टर जो है संचलन एवं गति, ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर चैप्टर बनता है, क्योंकि इस चैप्टर में संचलन गति के विषय में जो है हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 16 है, ठीक है। एनआईवीएस बोर्ड के बच्चों के लिए, एनसीईआरटी वाले बच्चों के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, जिनका सब्जेक्ट बायोलॉजी है और जिनका जो है टॉपिक जो है संचलन एवं गति यानी लोकोमोशन एंड मोमेंट है, तो समझ जाइए उनके लिए चैप्टर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस चैप्टर में जो है हम कंकाल के विषय में बहुत कुछ चर्चा करेंगे और जानेंगे, और हर जीवों में जो है लोकोमोशन के डिफरेंट अवस्थाओं के समझेंगे। तो कहते हैं कि अगर हम देखा जाए कि संचलन और गति होती क्या है, कहते हैं गति किसी भी जीव का अथवा उसके किसी भाग का अपनी मूल्य स्थिति से जो है अस्थायी अथवा अस्थायी विस्थापन होती है। यह गति किसी बाहरी अथवा आंतरिक जो है कारक द्वारा उद्दीपित के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में होती है, और दूसरी तरफ जो है संचलन संपूर्ण जीव के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को कहते हैं। क्योंकि अगर हमें लोकोमोशन नहीं रहेगा तो हम शायद संभव न हो कि हम एक जगह से दूसरी जगह गति कर सके। गति करना और संचलन सभी प्राणी, चाहे वो प्रतिष्ठा हो, निष्पादन पादपों की, जो चलवाजाणु हो या जंतु की विशिष्ट लक्षण हो, तो ये सभी जीव जंतु में पाए जाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पौधे जो है लोकोमोशन कैसे करते हैं, पादप कैसे करते हैं। तो इसका विषय में जो हम लास्ट में पढ़ेंगे, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो कहते हैं जब आप ये पाठ समझ जाओगे, पढ़ लोगे, तो बहुत कुछ आप जान सकोगे कि इस बात पर भी ये जोर दे सकोगे कि गति अथवा जीवधारियों के एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इस बात पर भी जोर दे सकोगे आप कि संचलन सब जो है प्रतिष्ठा कुछ निस्तर पौधों के युग्मों को और बीजाणुओं और प्राणियों के विशेषता होती है, यानी ये पौधों में और प्राणियों में विशिष्ट रहती है। साथ में आप सहायता से जो है गति और संचलन के बारे में भी अंतर पता कर सकोगे, और प्रतिष्ठा प्राणी में गति संचलन के अंग के रूप में जो पेशाब और कशाब की कार्यप्रणाली किस प्रकार होती है, तो इसके विषय में बहुत ही आप स्पष्ट रूप में जान पाओगे। और साथ में प्राणी संचलन अंगों के रूप में कंकाल और पेशी की पहचान भी किया जाएगा, और पेशी की संरचना और कार्यप्रणाली के साथ साथ संकोचनशील प्रोटीनों के प्रकार और पेशी संकुलन में उनकी भूमिका की भी चर्चा किया जाएगा। साथ में पेशी संकुलन की गतिविधियाँ की व्याख्या भी की जाएगी, जिसमें जो है मानव कंकाल तंत्र की रूपरेखा भी प्रस्तुत किया जाएगा, और उसकी कार्यप्रणाली के विषय में भी चर्चा किया जाएगा। ये यहाँ तक ही नहीं रुकेगा, इसमें पेशी और कंकाल तंत्रों के संबंधी विकार जैसे कि है मस्तियानिया, ग्रेवियस, टेनोनिस, पेशी दुष्पोषण या दुपोषण या मस्कुलर जो है डिस्फॉर्टिफी, संधिशोध, अस्थि स्मंद और गल, जैसे कि बहुत सारी बीमारियां के बारे में जो है हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस विकार यानी बीमारियों के कारण क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं। अब देखते हैं हमारा पहला टॉपिक आज क्या है। Our first topic is movement and locomotion. Friend, here movement and locomotion, there is consider the following example. You arm a sketch to the pick up the apple, to the flex, to the sketch the face. Your tongue is the motion when you sing. Their dog's voice to the tail. There is a frog, and the tongue is the shot out of the cat, the insect. The gills cover to the fish, flaps up and down to rope to the current of water, and cytoplasma stream within the cell. There are above examples significance of movement, not a locomotion. In a locomotion, there is entire body of animal or protozoans and algae is a move away from its origin position. In the unicellular organism like a bacteria and protista and specific organisms like a flagella and cilia causing to the locomotion. There is here a flagella and cilia causing to the locomotion. Recall their microscope structure of this ganglia for a lesson 4 of your textbook is entire cell structure and function. And the sperm, their male gamete have a flagell tails by which is their move about. Among their multicellular animals, macacos is the locomotive with their muscular foots, and the starfish with the help of the tube feet. The bird flying using two muscles, and other animals use a muscle to the walk or run. दोस्तों यहाँ पर जो है गति और संचलन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें जो है ध्यान देने योग्य है। अपनी भुजा, अब कहते हैं गति क्या होती है, संचलन क्या होती है। तो सबसे पहले तो आपको लोकोमोशन और जो है मोमेंट के बारे में समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर आप कुछ उदाहरण देखोगे तो अपनी भुजा सेब उठाने के लिए आप आगे तरफ बढ़ाते हो अथवा अपना चेहरा खुजलाने के लिए भुजा को मोड़ते हो, ठीक है। जब आप गाते या आपकी जीवा हिलती डुलती है, जैसे कि कुत्ते अपनी दुम हिलाते हैं, कीड़े पकड़ने के लिए मेंढक अपनी जीवा
फुर्ती से आगे की तरफ निकालता है। मछली का क्लोम जो है आवरण पर जो है जल धारा को खींचने के लिए ऊपर नीचे जो है फरफराता है। कोशिका के भीतर कोशिका द्रव्य प्रवाह करती है। तो कहते हैं ये सब क्या है। ऊपर गति के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ना कि ये संचलन के। देखिए ये सब गति है, ना कि ये संचलन है। ठीक है, ये लोकोमोशन नहीं, सिर्फ मूवमेंट है जो वहाँ पर जो है बॉडी कर रहा होता है, ना कि ये लोकोमोशन है। कहते संचलन प्राणी तथा प्रोटोजोआ प्राणी अगर किसी जो है शैवाल का संपूर्ण शरीर अपनी मूल स्थिति से अन्य स्थिति में चला जाता है। कहते हैं एक कोश के जीव जैसे कि जीवाणु और प्रोटोस्टम में विशेष अंगक के जैसे कशाम्भों और पक्षमांबों के कारण संचलन होती है। इस अंगों की सूक्ष्मदर्शी जो है संरचना का आपने पहले ही पार्ट जो है 4 में अच्छे से मैंने बता चुका हूँ, जिसमें आपने कोशिका संरचना एवं प्रकार के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसमें अगर आप टॉपिक नहीं देखा है तो देख लेना। चौथा चैप्टर का जो टॉपिक है हमने कोशिका संरचना एवं प्रकार के बारे में जो है विस्तार पूर्वक चर्चा किया था और जाना था। ठीक है, शुक्राणु एवं नर युग्मक में एक कशाप पुंज होते हैं जिसकी सहायता से वे गति करते हैं। आपने देखा होगा, ठीक है, कि जो होता है जो मेल में जो शुक्राणु होते हैं, ठीक है, शुक्राणु जो होता है उसका सिर्फ न्यूक्लियस हमें इस्तेमाल करता है जो ओवरी में प्रवेश करता है। लेकिन वो जो होता है जहाँ से वो निकलता है बॉडी के अंदर, वहाँ से जो है वो लोकोमोशन करते हुए यानी मूवमेंट करते हुए वो क्या करता है, एक तक पहुँचता है। तो इसके लिए वो जो है अपने पूँछ का इस्तेमाल करता है। ठीक है, अगर पूँछ ना हो तो शायद वो एक तक पहुँचने में सक्षम भी ना हो। तो इसलिए कहते हैं शुक्राणु जो है नर युग्मक में एक जो है पुश होती है जिसकी सहायता से वे गति करते हैं। और बहुकोश के प्राणियों में जो है मोलस्का प्राणी अपने पेशी पाद की सहायता से चलते हैं। और आपके पता ही होगा कि स्टार फिश अपने नाल पाद की सहायता से, और पक्षी जो दोस्तों होते हैं वो अपने पेशियों की सहायता से उड़ते हैं, और अन्य जंतु जो है पेशी की मदद से चलते एवं दौड़ते हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर लोकोमोशन और मोशन के हमने विषय में जाना कि जो है मोशन क्या होती है, लोकोमोशन क्या होती है। The next topic is types of movements for a locomotion. Friend, here are the types of movement for a locomotion. There is a first is ciliary movement. Ciliary movement means the cilia are the minute hair-like process and which is the motiles and extend from a cell surface. In a smaller organism like the ciliated protozoa, cilia help in the locomotion from one place to another. In animal, the cilia help to the propel fluid and the material. There is a cilia beat in the pattern which is different from that of the flagellum, though there is internal structure of the same. The ciliaries beats begin with the fast stroke ahead in a one direction is called to effective stroke, and then to bend back and return to the original position. This second is a stroke is called recover stroke. Shown in the picture during their silvery beats, the water is probably parallel to the slated surface. Friends, show here the locomotion in the paramecium. There is a solid lines that prevent of the general direction. There is the locomotion of the paramecium. And here also show the effective stroke of ciliums, the recovered stroke of ciliums, metacoronus away to the moment of row cilia for the air. The cilia is a hair-like structure. दोस्तों यहाँ पर जो संचलन के लिए गति के प्रकार, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ टॉपिक रखता है कि संचलन के लिए गति के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपके समक्ष आता है पक्षाम्भी गतियाँ। पक्षाम्भी गतियाँ जो होती है, पक्षाम्भी जो है सूक्ष्म रोम जैसे प्रबल होते हैं, यानी ये रोम होते हैं जिसको सीलिया भी कहते हैं, जो गतिशील होते हैं और कोशिका सतह से बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। आपने देखा होगा कि पेरिमीशियम जो होता है उसके बाहर की तरफ कांटे जैसे बहुत से जो है पतले पतले रेशे निकले होते हैं। ये रेशे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं इनके लोकोमोशन में, यानी इनको चलने में, आगे मूवमेंट करने में। क्योंकि पक्षाम्भी प्रोटोजोआ जैसे जो अपेक्षाकृत छोटे आकार के प्राणी में पक्षाम संभव सहायता करते हैं, और जंतुओं में पक्षाम तरल पदार्थों और पदार्थों के आगे धकेलने में सहायता करता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर रखता है। यहाँ पर जो पक्षाव एक विशेष प्रकार के संबोधन करते हैं जो कशाव से भिन्न होते हैं। वैसे तो दोनों की आंतरिक संरचना एक ही तरह के होते हैं। पक्षाव संबोधन का आरंभ एक दिशा में एक तीव्र स्ट्रोक के रूप में होता है जिसे हम प्रभावी स्ट्रोक कहते हैं, और ये तब पक्षाव पीछे की तरफ मुड़कर वापस अपनी मूल स्थिति में पहुँच जाते हैं। इस प्रकार जो है दूसरे स्ट्रोक को पुण्य प्राप्ति स्ट्रोक कहते हैं। और पक्षाव संबोधन के दौरान जो है पक्षाव की सहायता से समांतर आगे की तरफ धकेल दिया जाता है। यहाँ पर आपके समक्ष जो आप देखोगे तो यहाँ पर पैरामीशियम के संचलन की ठोस रेखा समान दिशा के प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पैरामीशियम जो है कैसे जो है मूवमेंट कर रही है, आप देखोगे कि
पैरामीशियम जो मूवमेंट हो रही है इसमें जो है आपको सिलिया नज़र आ रहा होगा, इसके बॉडी पे जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसी को ही सिलिया कहते हैं। सिलिया जो होती है जैसे कि ये यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पुण्य रूप से दिखाने की कोशिश किया गया है कि सिलिया जो होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना जो है रोल अदा यहाँ पर करता है। The next topic is the flagellate movement. Friend, here is the flagellate movement is the second movement of the flagellum is the long lips-like structure with the cilia covered with the entire surface. Flagellum is mostly present solid there, a small number at one end of the cell. The flagella is occur to the flagellate protozoa like a Iguanus and the algae like a Chromodomus. And animals are sperm. A flagella is a beat symmetrically in the snake like a manner and propel their water parallel to the long axis of flagellum. See the figure, and flagellum is unita is the chromomatia is the models 1 lesson 2 already have learned. जैसे यहाँ पर जो है कशाम्बी गति के विषय में हमने पढ़ना है, जो कि दूसरा है मोशन में जो है ये दूसरा है कशाम्बी गति। देखिए ये एक कशाब लंबी कशा एवं चाबुक जैसी रचना होती है। आपने देखा होगा कि जैसे कि स्पर्म होती है उसमें भी अब पूंछ लंबी सी होती है, तो ये चाबुक जैसी रचना होती है। ये कशाब संपूर्ण सतह पर स्थित होते हैं। वही कशाब कोशिका के एक छोर पर अधिकांश एकल रूप से अथवा कम संख्या में पाए जाते हैं। कशाब जो है कशाम्बी जो है प्रोटोजुआ प्राणी में जैसे कि लुगोनिया जो है क्लोमाइटोनेसिस श्रेक शैवाल तथा अधिकांश जो है प्राणियों के शुक्राणु में पाए जाते हैं। यानी सभी शुक्राणुओं में जो देखोगे तो ये चीज़ें जो होती है कशाम्बी वो पाया ही जाता है। एक कशाम जो स्मृति रूप से जो है सांप की भांति गति करता है। यानी आप देखो जैसे सांप आपने देखा होगा, सांप जैसे चलता है ना, वैसे ही जो है स्पर्म भी जो है ह्यूमन बॉडी में जो है एक तक पहुंचने में अपना गति करता है। ऐसे ही क्रिया जो है सिलिया का भी होता है। पैरामीशियम में भी जो होता है वो अपने सिलियाओं को सिकुड़ता है और फैलाता है, और इस प्रकार से जो है वो लोकोमोशन करता है। तो ये काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है, क्योंकि हम यहाँ पर कशाबी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक जो है एक चाबुक रुमा होती है, यानी एक जो है लंबे पूँछ की जैसा होता है, ठीक है, जिसकी अंश और लंबाई समांतर जल के आगे की ओर धकेलने में जो है काफ़ी कोशिश किया है। इसके बारे में हमने जो है पार्ट 2 में भी पढ़ा था और जाना भी था। अगर आप पार्ट 2 नहीं देखे हो तो उसको ज़रूर देख लेना, और उसमें जो है इसके बारे में हमने चर्चा भी किया था और समझा भी था कि कशाम्बी गति क्या होती है। तो फ्रेंड, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मस्कुलर मूवमेंट इन एनिमल। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर द मस्कुलर मूवमेंट इन एनिमल। देयर फर्स्ट पॉइंट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मसल। द हाउ देयर इज स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट देयर मसल टिश्यू इन lesson 5. You have already learned to the lesson 5 here. Go back to the lesson and receive the structure of striated muscle fiber. So, saturated muscles are also called the skeletal muscle, as they are attached to the bone are responsible for the movement of the limb. There is the already go back and learn to the lessons. There is the 5th. Is already learned to the structure of muscle. They are attached to the bone are they responsible for the movement of limbs. Friends, so there is structure of it is a skeletal muscle. There is outer skeleton of their one skeletal muscle, and their one bond is the man's muscles fiber is a parallel inside the cell as a one myofibrous on the fiber. In shown this diagram is the most important skeletal structure is there. Here is the striated muscle fiber. There is a packet into the bundle enclosed in the tough connected tissue. There is a show the picture. There is a already tough connected tissue. There is a bundle are grouped to form a muscles. Every skeletal muscle is there also enclosed in the thin connected tissue. Is shown in the above figure. There is a already show. The end of the muscle connected to the bone. There through there another kind of connected tissue. Is called tendon. Tendon is the most modern short tendon joint a bone to the muscle. The tendon has a joint a muscle to the bone to the muscle is the most important work is the tendon for here. दोस्तों यहाँ पर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण जो हमारा टॉपिक आ गया है कि प्राणियों में पेशी गति किस प्रकार होती है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि हमसे रिलेटेड है। इसके विषय में हमने 5वें चैप्टर में भी पढ़ लिया है और जाना भी था कि जो हमारे पेशियाँ होती है किस प्रकार गतियाँ करती है। तो इसमें जो है सबसे पहले हमारा है पेशी संरचना, यानी जो है मसल स्ट्रक्चर के बारे में जो है। देखिए दोस्तों इसमें मसल स्ट्रक्चर के बारे में आपको जो है ज्ञान होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कहते हैं कि अगर आप
देखिएगा, समझिएगा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तभी तो मैंने कहा था कि जो हम मैं चैप्टर डाल रहा हूँ उनको हर एक टॉपिक को देखना आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई दूसरा जो है एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा भी है कि इंसान जब तक जो है एक चैन नहीं बनाएगा तब तक जो है आगे कामयाबी के रास्ता भी उसको नहीं दिखेगा। जैसे आपको पता है कि अगर हम पिछला चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, आगे निकल जाते हैं, तो हमारा कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। ठीक है, तो यही बात त्रिपाण स्टडी सेंटर भी कहता है कि अधूरा नहीं छोड़ना है, हमें उन बच्चों तक भी पहुंचना है जो अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं। क्या पता आपके जरिए वो वीडियो उन तक पहुंच जाए और जो है उससे जो है ये कुछ ज्ञान प्राप्त कर लें। ठीक है, तो इसीलिए जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है चयन के रूप में आपको ये आग्रह करता है कि आप जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए इस लिंक को, जिससे कि दूसरे बच्चे तक भी ये पहुंच जाए, क्योंकि आपके लिंक के थ्रू क्या होगा, उनको मिलेगा और क्या पता उनको अच्छे से समझ में आ जाए। कहते हैं आप ये डिक्लेयर नहीं करोगे दोस्तों कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि ये गलत है ही नहीं सबसे पहली बात तो, क्योंकि आप एजुकेशन की कुछ अच्छी चीज़ अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा रहे हो। ठीक है, इससे क्या पता उस बच्चे को समझ आ जाए। देखिए, इसमें ज़बरदस्ती वाली बात तो है नहीं। कहते हैं अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देते हो, जिनको अच्छा लगेगा वो उसको लिंक को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे या लिंक को अपने रख लेंगे और उसको बार बार जो है इस्तेमाल करके उसका फ़ायदा उठाएंगे। अगर नहीं अच्छा लगेगा तो लीव कर जाएंगे। तो इसमें ज़बरदस्ती की कोई बात ही नहीं है। सिर्फ आप कहते हैं ना, कुछ चीज़ें होती जो देखते सभी लोग हैं, लेकिन उसको कोई लोग अपना पाते हैं। तो वही बात यहाँ पर आ जाती है कि देखेंगे आपके सभी लोग देखेंगे, लेकिन जिनको ये आवश्यकता रहेगी और जिनको ये ज़रूरत रहेगा वो ज़रूर उसको अपनाएंगे और उसको जो है आगे बढ़ाएंगे। तो ये काफ़ी चैन बनने वाली बात होती है। आप उनको ट्रांसफ़र कीजिएगा, उनको अगर अच्छा लगा तो वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगा के वो दूसरे पे जो है आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, कहते हैं अगर आप मेरा सहायता नहीं करोगे, त्रिपाण स्टडी सेंटर को सहायता नहीं करोगे, तो त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके लिए कैसे अग्रसर रहेगा। इसलिए जो है आप भी कोशिश करो, हम भी करेंगे। मैंने आपको कहा है कि अगर बायोलॉजी सिलेबस ख़त्म होगा तो केमिस्ट्री फिजिक्स भी आएगा। ठीक है, और अब जो है बीए के फर्स्ट सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के और जो है फिफ्थ सेमेस्टर के भी टॉपिक आने वाला है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये इसलिए मैं कहता हूँ ना, तो सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है इन चीज़ों का फ़ायदा उठाने वाले हो। ठीक है, तभी आपको ये फ़ायदा उठा पाओगे, क्योंकि बीए के जो है फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे गए हैं उनके लिए भी वीडियो बनेगा, थर्ड में है उनके लिए भी, और जो फिफ्थ में है उनके लिए भी वीडियो अब बनाई जा रही है। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदे में रहोगे। और प्लस फिजिक्स और केमिस्ट्री पे भी काम चल रही है, तो आप समझ सकते हो कि त्रिपाण सेंटर जो है कितना मानने में आपके लिए हेल्पफुल है। तो आप तभी ये हेल्पफुल रहेगा जब आप इसको जो है फॉरवर्ड करोगे, आगे इसको विस्तृत करोगे, दूसरे बच्चों तक पहुंचाने में हेल्प करोगे। क्योंकि त्रिपाण सेंटर का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मुझे उन बच्चों तक भी पहुंचना है जो इस वीडियो से अभी अनभिज्ञ है। तो आप जो है इसका जरिया बन सकते हो, इसका चैन बन सकते हो। तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट था। जैसे कि आपको पता है कि हमारे बॉडी में जो है मसल जो होते हैं वो एक दूसरे को ज्वाइंट करके रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर ये ज्वाइंट नहीं रखेंगे तो आपको पता है कि आपका बॉडी कार्य करेगा ही नहीं। आपने देखा होगा कि कुछ जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनके मसल जो होते हैं थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं, तभी देखते हैं उनके घुटनों का दर्द, उनको कई तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर जो है आपके समक्ष जो है एक विस्तृत जो है एक मसल फाइबर कंकाल दिखाया गया है। ठीक है, कंकाल पेशी दिखाई गई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखोगे तो लगेगा कि ये जो है बिल्कुल ही सख्त है एकदम। इसका मतलब है जो ये रिसर्च की गई थी वो जो है यंग पेशेंट के लेके की गई होगी, जिसमें ये मैं देखिए कितने सख्त से जो है टाइटली बॉन्डिंग है। और इसका जो है एक रेशे का एक फैब्रिक्स दिखाया गया है, उसमें भी फाइबर कितने जो है कसे कसे लग रहे हैं। तो इसका मतलब है ये हमारे शरीर को जो है मजबूती प्रदान करते हैं। इन्हीं फाइबर से जो है हमारा कंकाल यानी जो है मांसपेशियों का निर्माण होती है, जो कि काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट अपना स्थान रखता है। ठीक है, कहते हैं रेखी पेशी जो है बंडलों दबाव जो है पुलिकाओं के भीतर पैक होते हैं। ये पुलिकाओं के चारों तरफ जो है सख्त योजी ऊतक का आवरण होता है। जो पुलिकाएं पेशी में रुधिर जो है समृद्ध होती है, प्रत्येक पेशी के कंकाल भी चारों तरफ से वरीक योजी ऊतक से घिरा हुआ होता है। अभी आप देखोगे डायग्राम में छोटे छोटे जो लास्ट में दिखाए गए हैं, उसी को दोस्तों कहते हैं बरीक संयोजी ऊतक, जो कि ज्वाइंट रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण करता है। अपने सिरे पर जो है पेशी अस्तु के एक अन्य प्रकार के संयुक्त ऊतक द्वारा जुड़ी हुई होती है, जिसे हम कंडरा कहते हैं। कंडरा जो होती है इसका बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रहता है। ठीक है, इस कंडरा का एक स्थायी जिसको हम जो है कंडरा कॉन्डेन कहते हैं। इस प्रकार कंडरा एक अस्थि और एक पेशी को जोड़ने में अपना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। The next topic is myofilaments.
Friend, here is the myofilaments is there is a muscle cells also called to muscle fiber. The myofilaments is also called to the muscle fiber because of its a long shape. It's a multicellulated nucleated and the content to myofabrics made of the myofilaments. The myofilaments are the protein which are two types. First is thin filaments made of myosin protein, and there are thin filaments made of adenine protein. There is the myosin and actin proteins are contraries. Protein is responsible for the muscular contraction. The function unit of the myofabric is called to scromia. It lies between two successive dense linear structure is called Z-line. The thin filaments also contain two other proteins, the tryptomycins and tryponins. The tryponins is the switch with the presence of calcium ion and control to muscle contractions. And so the figure below to understand the structure of myofilaments. The here show the myofilaments of the myosin muscle. There is a two peptide coil as the bonded in the supercoil, and the B is the myosin myofilament. There is the bundle like shaped. Here the C is the adenine myofilament. There is a muscular structure of things, and things the myofilaments are skeletal muscle. There is a digital diagram for here. The A is there is a myosin molecules with the coil expanded in the format to the global head, and B is the thin myofilament is composed of the bundle of myosin molecules with their global head extended to the outward. And the things myofilaments consist of double strand and in the surrounding by the two tryptomycin strand. And the A is the global proteins complex trypsin occur is the air pair of axin. There is a very helical structure on here. दोस्तों यहाँ पर जो है पेशी तंतु यानी जो है मायोफिलामेंट दिखाया गया है। कहते हैं ये कि पेशी कोशिका अपनी लंबी आकृति के कारण, जैसे हम पेशी रेशे भी कहते हैं, जो है बहुकेंद्रिक युक्त होती है, यानी बहुकेंद्रिक युक्त होने के कारण जो है काफ़ी विस्तृत भी रहती है। कहते हैं इसमें अनेक पेशी रेशे होते हैं। अगर आप मसल फाइबर का अध्ययन करोगे ना बहुत ही मैक्रो, तो आप देखोगे कि बहुत से जो है छोटे छोटे पतले पतले रेशों की वजह से जो है एक बंडल के रूप में ये आपके समझ पेश होती है, जो पेशी तंतुओं के बने होते हैं। कहते हैं पेशी तंतु जो होती है प्रोटीन से बनी होती है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। कहते हैं ये जो होती है पेशी तंतु जो होते हैं मायोफिलामेंट जो होती है, ठीक है, जिसको हम मायोफिलामेंट कहते हैं, ये जो है मायोसिन प्रोटीन के बने मोटो तंतु के बने होते हैं। और कहते हैं ये जो होते हैं एक्टिक्स प्रोटीन से बने पतले तंतु होते हैं। कहते हैं मायोसिलिन और एक्टिक्स प्रोटीन दोनों जो होते हैं संकुचनशील होते हैं, मतलब उनके कारण जो है पेशी संकुचन संभव होती है, यानी ये जो है मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, तो इन्हीं के कारण ऐसा होता है। ठीक है, ये बात शायद आपको पहले पता न हो। कहते हैं यहाँ पर पेशी तंतु जो है क्रियात्मक इकाइयों को जो है साइक्रोमियम्स कहते हैं, और ये साइक्रोमियम दो सदन क्रमिक रेखिक संरचनाओं के बीच स्थित होता है, जिन्हें हम जेड रेखाएं कहते हैं, यानी इसको हम जेड रेखाओं से रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं यहाँ परिघ रेशे में दो अन्य प्रोटीन होते हैं जिसको हम ट्रैपोमायोसिन कहते हैं। ट्रैपोमाइसिन और जो है ट्रैपोनिन, ये दो जो है मुख्य प्रोटीन इस परिघ रेशे में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इसमें ट्रैपोमाइसिन एक स्विच के रूप में कार्य करता है जो कैल्शियम आयनों को जो मौजूदगी में पेशी जो है संकुलन का नियंत्रण भी करता है। यहाँ पर आपके समझ एक डायग्राम दिखाया गया है। अगर आप इसके नीचे साइड से देखोगे तो ये जो है एक एक्टिव तंतु जो है एक्टिन पेशी तंतु नीचे सबसे दिखाया गया है, जो कि सी पार्ट है। इसमें आप देखोगे कि एरिकट अणु पाया जाता है, ट्रैपोमायोसिन पाया जाता है और ट्रैपोनिन कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। जब इसको आप हेलिकल स्ट्रक्चर के रूप में देखोगे तो ये सेकंड में जाएगा, यानी बी पार्ट में जाएगा, जिसको हम मायोसिन पेशियां तंतु कहते हैं। ठीक है, मायोसिन तंतु जो होती है कुछ जो होती है मायोसिन अणु के साथ जुड़ी हुई होती है। अगर देखा जाए तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आप इसके बारे में जान सकते हो। ए में जो दिखाया गया सुपरवाइजर्स में लपेटे दो पेप्टाइड कॉइल जो है कुंडलित रूप में है। उसके बाद यह मायोसिन अणु जो होती है इसी रूप में जो है आपस में जो है रस्सी की तरह बंधी हुई होती है, यानी इस तरह जो है आपके मांसपेशियों का जो है निर्माण हुआ है। तो ये काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट रखता है और बहुत ज़रूरी भी यहाँ बनता है। The our next topic is the sliding
models of muscle contraction. It's the most important sliding filament theory. Here, the saturated muscle contraction is explained by the sliding filament theory. This theory can be explained through their flowing step. There is a friend is the most important theory, sliding filament theory, and there is a first point is there things there are thick and the thin filaments mycins and the action of the linked by the Crossow bridge. There are typosinins and typomycin. And second is this Crossow bridge on the contractions pull the thin filament back over thick filament. As a third is as a result the thin filament slide over the thin filament. A calcium and ATP are the required for the attaching and release the typosin. There is a fourth is because of the sliding action is a jet lines come to closer and there are sarcomeres is a shorten. There is shown in this figure. And fifth point is all the sarcomere is a shortened together to the enter of muscle contracts. And sixth is the muscle is relaxed when the Crossow bridge relax and the sarcomeres reason to origin of position. Friends, show the sliding myofilaments model, the showing the how thick and their myofilaments interact during to the contraction. The A diagram is a muscle relax and B is the muscle contracted. There is a clear show in this diagram. The A is the thin myofilament here and thin myofilament is attached is a jet lines and their other side with jet line. There is a second is a muscle contracted is a very clarity there is attached to the each other. The next is a stimulation of the muscle contraction. The muscle connect to the control on their over unless stimulated by the nerve. There is the control by the over nerves and their nerve is a branch on the muscles and their area of muscle fiber is called to the myoneural. Myoneural, there is junction of myo means the muscle, neuro means nerve. There is a myoneural is the most important is the stimulate of nerve cells and there is oven. And the summary of event of muscle contraction here, the first impulse is the nerve ending of muscle fiber and there is goes back to the muscle fiber stimulate. The muscle fibers are stimulated go west to calcium positive release from to the muscle fiber mean calcium double plus and there is a binding side of action filament release and the other side is the ATP release of energy as a coriobarys as a flex and react to the new side. There is the most important here and suddenly go ways to the extent the mycin slides over each other and muscle series shorten and as a result the muscle contract. दोस्तों हमारा अगला टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है पेशी संकुलन एवं स्लाइडिंग मॉडल। देखिए स्लाइडिंग मॉडल जो है कई एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तो इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है। कहते हैं पेशी संकुचन। संकुचन का मतलब होता है दोस्तों आपको पता है कि इसकी जो मोशन है मोमेंट है कैसी होती है और इसमें स्लाइडिंग मॉडल क्या कहता है। कहते हैं रेखीय पेशी संकुलन की व्याख्या करती है। इसमें स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत के आधार पर भी किया जा सकता है। इस सिद्धांत की व्याख्या कुछ चरणों में की जा सकती है जैसे यहाँ पर 6 चरण दिखाए गए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रखता है। सबसे पहला तो यही कहता है कि मोटे और पतले तंतु यानी जो है थिन और जो है पतले होते हैं थोड़ा सा मोटे होते हैं थिन और थिंस जो होते हैं तंतु होते हैं वो मायोसिन और जो है एक्टिन्स ट्रोपोनिन और जो है ट्रोपोमाइनिन से बने क्रमश तंतुओं से ये जुड़े हुए होते हैं। देखिए ये जो होते हैं यानी जो है ये मोटे और पतले तंतु जो होते हैं मायोसिन और एक्टिन्स और ट्रोपोनिन्स और ट्रोपोनिन से बने क्रॉस तंतुओं से जुड़े हुए होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। दूसरी बात यही कहता है कि जो मोटे रेशे पर लगे ये क्रॉस सेतु संकुलित होने पर पतले रेशे को मोटे रेशे के ऊपर खिसका देता है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पतले रेशे को जो है मोटे रेशे के ऊपर खिसका देता है यानी पतले जो है मोटे के लिए कवर की काम करेगा। और इसी सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है कि ट्रोपिन से जुड़ने और मोचन के लिए यानी जाने के लिए कैल्शियम और एटीपी की आवश्यकता यहाँ पर होती है। यानी इसको ट्रोपोमिन से जुड़ने के लिए दोस्तों किसकी ज़रूरत होती है कैल्शियम और एटीपी की आवश्यकता होती है किस में स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। उसके बाद जो है यहाँ पर चौथी बात यही आती है कि
कि खिसकने की इस प्रक्रिया के कारण ही जेड रेखाएं परस्पर नजदीक आ जाती है। यानी जेड रेखाएं जो होती है दोस्तों, ये खिसकने के कारण जो है काफ़ी नज़दीक आ जाती है और ये जो होती है सैक्रोमियर छोटा हो जाता है। जो सैक्रोमियर होते हैं वो छोटा हो जाता है, जिसको हम चित्र में भी देखेंगे। और पांचवी बात यही कहता है कि सभी सैक्रोमियर एक साथ छोटे हो जाते हैं। देखिए ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है कि सारे सैक्रोमियर जो होते हैं एक साथ ही छोटा हो जाता है, अंततः पेशी की संकुचित हो जाती है, यानी पेशी जो होती है संकुचित हो जाती है। ठीक है, छठवीं बात जो है यही बताता है कि क्रॉस सेतुओं के जो है शिथिल होने पर पेशी भी स्थिर हो जाती है। यानी क्रॉस सेतुओं जो स्थिर हो जाती है तो इसका पेशी जो होते हैं वो भी स्थिर हो जाती है और ये जो है सैक्रोमियर अपनी यथापूर्व स्थिति में फिर से आ जाती है। तो इस तरह से जो है ये मॉडल जो है यहाँ पर कार्य करता है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि स्लाइड जो तंतु मॉडल जिनमें दर्शाया गया है कि संकुचन के दौरान किस प्रकार पतले और मोटे पेशी तंतु परस्पर क्रिया करते हैं, और ए स्थिर पेशी और बी स्थिर जो संकुचित पेशी है। अब देखिए यहाँ पर ए जो है आप देखोगे कि ए में जो है काफ़ी ए के जहाँ पर जेड रेखा लिखी हुई है वहाँ पर दोनों साइड देखोगे तो काफ़ी गैप है, गैप दिख रहा है। तो ये पतले पेशी तंतु होते हैं और ये जो है बीच वाले जो होते हैं मोटे पेशी तंतु होते हैं। लेकिन जब इनमें अट्रैक्शन होती है तो देखिए बी पार्ट में क्या हुआ है कि जो ये गैप थी वो गैप बढ़ गई है। ठीक है, तो स्थिर पेशी में जो होती है गैप होती है और संकुचित पेशी जो होती है काफ़ी अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये मॉडल जो दोस्तों था बहुत काफ़ी विस्तृत था और इसको कई साइंटिस्टों ने जो है इसको प्रूवनेस भी दिया था और इसका काफ़ी सम्मान भी हुआ था। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें क्रियाएं क्या होती है, देखिए पेशी संकुचन के लिए उद्दीपन कैसे होता है, यानी ये मॉडल में जो है किस प्रकार कार्य करता है, तो वो भी जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने डायग्राम के हिसाब से समझ लिया है, आप इसको लिखित रूप में थ्योरी के रूप में जानने की कोशिश कीजिए। कहते हैं पेशी स्वयं अपने आप में संकुचित नहीं होती है, या आप कहते खुद ही नहीं होती है, वह तभी संकुचित होती है जब उन्हें किसी तंत्रिका से उद्दीपन प्राप्त हो, यानी उसको मैसेज प्राप्त हो। जब तक मैसेज नहीं मिलेगा वो संकुचित नहीं होती है। कहते हैं तंत्रिका किसी पेशी पर पहुंचकर शाखाओं में बढ़ जाती है, यानी कई शाखाओं में जो है ये बढ़ जाती है और पेशी रेशों का यह क्षेत्र पेशी तंत्रिका यानी जंक्शन मायो न्यूरॉन जंक्शन कहलाता है, यानी पेशी तंत्रिका जंक्शन कहलाता है। इसे हम मायो न्यूरॉन्स जंक्शन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मायो का मतलब होता है पेशी और न्यूरॉन का मतलब होता है तंत्रिका कहलाता है, जिससे आपको क्लियरिटी समझ में आएगा। अब यहाँ पर एक आरेखित चित्र भी दर्शाया गया है, आरेखित दिखाया गया है कि पेशी संकुचन की घटनाओं का संक्षेप यहाँ वर्णन है। देखिए सबसे पहला घटना तो यही होती है कि पेशी के तंत्रिका सिरे का उद्दीपन होता है। तो सबसे पहली बात तो ये आता है। फिर ये कहाँ चला जाता है, पेशी रेशे को उद्दीपित हो जाती है उस समय, और ये क्या करता है पेशी रेशे से कैल्शियम डबल की मोचन कर देता है, यानी जो है पॉजिटिव कर देता है, डबल प्लस कर देता है। और उसके पश्चात क्या होती है मोचन एक्टिन तंतुओं को बंधन स्थल हो जाते हैं और यहीं पे क्या होता है एटीपी से ऊर्जा का मोचन हो जाता है, यानी यहाँ पर जो है एटीपी से ऊर्जा इसको प्राप्त होती है और क्रॉस तंतुओं के संकुचन और नए स्थलों से जुड़ना जाना यहीं पे संभव होता है। ठीक है, उसके बाद जो ये चला जाता है एक्टिन और मायोसिन का एक दूसरे के ऊपर खिसका देती है और पेशी कोशिकाओं का संकुचन होना इसी पे संभव करता है। और फलस्वरूप क्या कहते हैं कि पेशी का संकुचलन बहुत आसान तरीके से हो जाता है। तो ये जो मॉडल थी दोस्तों बहुत ही विशिष्ट और महत्वपूर्ण थी। इस मॉडल को हम कह सकते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत या पेशी संकुचन का जो है स्लाइडिंग मॉडल। तो आप किसी भी विधि से जो है इस मॉडल को याद कर सकते हो और एग्जाम के लिए इसको प्रिपेयर कर सकते हो। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च तो त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके
8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।